नमस्कार जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रेट मॉडल टेस्ट पेपर लेवल 2। रेट लेवल 2 के मॉडल टेस्ट पेपर है ये, और यहाँ पर आपको 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रत्येक टॉपिक से लिए गए क्वेश्चन है, और ये 150 क्वेश्चन जो हैं आपके 300 अंकों का जो है ये पेपर होने वाला है आज का। और ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा भाई। कितने? 2.5 घंटे का, यानी 2 घंटे 30 मिनट का जो है टाइम आपके लिए यहाँ पर होगा। और आप 150 क्वेश्चन पूरा देखने के बाद आप मेरे को ये बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन है जो राइट किए हैं। और यहाँ पर जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने इसका ए और बी दोनों भी आपने आंसर अपने जो आपने लगाया है, तो यहाँ पर आपका 1/3 भाग है जो इस अंक का, इस क्वेश्चन के अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप मेरे को ये बताइए कि आपके 300 में से कितने नंबर हैं जो आए हैं। तो वो जैसे मान लो पे आज एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपका ये एग्ज़ाम चल रहा है, उसी प्रकार से इस टेस्ट को देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। देखिए पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा जिसे मावट कहा जाता है का प्रमुख कारण है अरब सागरीय मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या पछुआ पवने। बताएं भाई, राइट ऑप्शन के लिए बताएं कि राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है पश्चिमी विक्षोभ, वो यहाँ पर राइट है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे अपन सही ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, बाबा का भांगड़ा तथा प्यारी नामक टापू किस झील में अवस्थित हैं? बाबा का भांगड़ा तथा प्यारी नामक टापू किस झील में अवस्थित हैं? जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर या सिलिसेट झील? बताएं भाई। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर जयसमंद झील को राइट बताया है, उनका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है भाई। ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे, जयसमंद झील में जो है ये बाबा का भांगड़ा और प्यारी नामक 2 ये टापू हैं जो जयसमंद झील में अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखें, गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए बालसमंद झील है, जोधपुर में है, बिल्कुल राइट है। गैव सागर, गैव नहीं, गैब सागर जो झील है इसकी बात करेंगे अपन, डूंगरपुर में है, बिल्कुल राइट है। गढ़सी सर तालाब अजमेर में नहीं है भाई। तो गढ़सी सर तालाब कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपके जैसलमेर में है भाई, जैसलमेर में है ये। और पन्ना लाल शाह तालाब की बात करें तो ये झुंझुनू में है, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है अपने दिमाग में, उनका यहाँ पर राइट है भाई। अगला क्वेश्चन देखें, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में प्रतिशत भौतिक वनावरण क्षेत्र के आधार पर जिलों के अवरोही क्रम का विकल्प पहचानिए। तो यहाँ पर आपको अवरोही क्रम में जो जिलों का विकल्प है आपको पहचानना है। जैसे बात करें तो अपन देखें उदयपुर, उदयपुर बिल्कुल इसमें राइट है पहला। फिर प्रतापगढ़ हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा और करौली हो जाएगा। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है भाई, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं यहाँ पर सही ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी तथा सौसिंगा हिरण के लिए प्रसिद्ध है? बताएं भाई, वह वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है जो उड़न गिलहरी और सौसिंगा हिरण के लिए प्रसिद्ध है? बताएं। सीता माता अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, वन विहार या जवाहर सागर? तो यहाँ बात करेंगे अपन सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने अपने दिमाग में सही किया है उनके लिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना RACP का संचालन किसकी सहायता से किया जा रहा है? एशियाई विकास बैंक, नाबार्ड, विश्व बैंक या जायका?
तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर अपन विश्व बैंक की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखें, कृषि वानिकी पर उप मिशन SMAF को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? कृषि वानिकी पर उप मिशन जो है इसको किस वर्ष है जो प्रारंभ किया गया? 2017-18, 2018-19, 11-12 या फिर 12-13 में? आप कमेंट करते जाइए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए भाई। और जिन बच्चों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को 100 शब्दों में उसका आंसर है जो, या आप व्हाट्सएप पर ये आप उसको शेयर कर सकते हैं मेरे को। मैं देखूंगा कि आपने कितना अच्छा आंसर दिया है। देखें तो इस क्वेश्चन का अपन देखें 2017-18 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। और जिन बच्चों का ये जो आंसर होगा अच्छा होगा उनको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम चैनल पर, उसको मैं वापस शेयर करूंगा कि भाई इन बच्चों ने ये जो है आंसर दिया है जो बहुत ही अच्छा है। आगे देखिए अपन यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे कम रही? बताएं भाई। आपको बताना है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे कम रही है? जो सबसे कम रही है उसका आपको यहाँ पर बताना है। तो देखें जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर या फिर गंगानगर। तो बात करेंगे दोस्तों अपन ऑप्शन नंबर डी की, गंगानगर। अगला क्वेश्चन देखें, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के युग्म की पहचान कीजिए। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों अपन देखें जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर की बात करते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला ही ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। दोस्तों निम्नलिखित में से असत्य जो कथन है उसको आपको इस जो कला क्वेश्चन में पहचानना है कि ये जो ऑप्शन दे रखे इसमें से असत्य ऑप्शन कौन सा है। देखें राजस्थान में सबसे अधिक भील जनजाति बांसवाड़ा में है, तो बिल्कुल राइट है। जो भील जनजाति है ये बांसवाड़ा में है सबसे अधिक राजस्थान में, ये बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं ग्रासिया। देखिए भाई ग्रासिया जनजाति के गांव का मुखिया पटेल कहलाता है। तो दोस्तों ग्रासिया जनजाति के गांव का जो मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है, बिल्कुल ये भी राइट है। सहरिया जनजाति में लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना ये विवाह से संबंधित संस्कार नहीं है लीला मोरिया। ये ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा असत्य कथन है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, सहरिया जो है राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, भारत सरकार ने राजस्थान की कौन सी जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है? तो आप सीधा बताओगे ऑप्शन में सहरिया, ध्यान रखना भाई। तो ऑप्शन नंबर सी बात करते हैं अपन, इसका जो गलत ऑप्शन है यानी कि असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान राज्य का देश में कौन सा स्थान है? बताएं भाई। तो खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से आपको बताना है कि राजस्थान राज्य का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। या बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि दूसरा स्थान है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सौर ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यानी कि आपको सौर ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित जो कथन है इस पर विचार कीजिए। जैसे कि पहला ऑप्शन की बात करें यहाँ पर देखें, और उसके बाद आपको बताना है कि इसमें से सही कथन कौन कौन से हैं। तो जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिलाकर सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन का नाम दिया गया है। तो नहीं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट नहीं है, ध्यान रखना। फिर देखें, राज्य में सौर ऊर्जा से खारे पानी को मीठा बनाने का संयंत्र भालेरी शुरू में स्थापित किया गया है। तो बिल्कुल ये राइट है, ऑप्शन नंबर जो 2 का बिल्कुल सही है। बड़ला सोलर पार्क की परिकल्पना राजस्थान न्यूरिएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई है। तो बिल्कुल ये भी यहाँ पर राइट है। और ये देखिए 4 नंबर का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आ गया भाई। बड़ला सोलर पार्क की क्षमता 2245 मेगावाट है। तो बिल्कुल राइट है, ये है भाई। तो देखें 2, 3 और 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर क्या है, सही है। लेकिन 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो है गलत। देखें 2, 3 और 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे अपन यहाँ पर सही ऑप्शन के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटन केंद्र कौन से हैं? मरु त्रिकोण पर्यटन केंद्र हैं जो वो कौन कौन से हैं बताना है आपको। देखें, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। बताएं भाई कौन सा जो ऑप्शन है इसमें राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं अपन मरु त्रिकोण की। तो देखिए जैसलमेर आएगा सबसे पहले, जैसलमेर। उसके बाद में आएगा आपके यहाँ पर बीकानेर। बीकानेर के बाद में बात करें तो वो है आपके यहाँ पर जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे अपन राइट ऑप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है। फिर बात करते हैं डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है तो कहाँ पर? तो दोस्तों डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? अजमेर में नहीं है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, उदयपुर में है भाई। कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बागोर सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों बागोर सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। बागोर सभ्यता, जो बागोर सभ्यता स्थल है ये भीलवाड़ा जिले में कोटारी नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल राइट है। ये बागोर कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा जिले में कोटारी नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखना। बिल्कुल राइट है। इसका उत्खनन कार्य की बात करें तो वी एन मिश्र के नेतृत्व में हुआ। बिल्कुल राइट है दोस्तों। यहाँ से लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर क्या है? सही है भाई, सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं राइट ऑप्शन के लिए। सज्जन ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से है? बताएं भाई, सज्जन जो ताम्रपत्र है इसका संबंध है जो ये किस शासक से है? कर्कराज, अमोघवर्ष, कर्ण या मदन देव? बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष से संबंधित हैं ये आपके सज्जन ताम्रपत्र, ध्यान रखना भाई। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं राइट ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, बदनूर का दुर्ग कहाँ स्थित है? बदनूर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है बताएं। तो बदनूर का दुर्ग है दोस्तों ये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर सिरोही। तो बात करेंगे यहाँ पर अपन भीलवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है भाई? भीलवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, एक तरफ आपको यहाँ पर दे रखा है दुर्ग और दूसरी तरफ दे रखा है जिला। तो आपको यहाँ पर बताना है कि असंगत विकल्प कौन सा है। असंगत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना भाई। तो देखें पहला ऑप्शन है वैरगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों वैरगढ़ दुर्ग है ये आपके अलवर में नहीं है, ध्यान रखना। ये कहाँ पर है मैं बाकी तीनों यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा ये वैरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है भाई। नवलखा दुर्ग की बात करें तो झालावाड़ में है, बिल्कुल राइट है। काकोड़ दुर्ग टोंक में है।
सज्जनगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये आपके उदयपुर में है। तो राइट ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर ए। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, बताएं भाई। अजमेर का जो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग है, इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। बादल दुर्ग नहीं भाई, महसाना दुर्ग नहीं भाई, गढ़ बीठली दुर्ग तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, गढ़ बीठली दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को। निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको गलत विकल्प का है जो चयन करना है। एक तरफ दे रखा है गीत का नाम और दूसरी तरफ बात करें तो अवसर है, यानी ये गीत किस अवसर पर गाया जाता है। गलत जो यहाँ पर होगा उसको आपको बताना भाई। पिपली गीत है जो ये तीज त्योहार पर गाया जाता है, बिल्कुल राइट है। इंडोनी की बात करें तो पानी भरते समय गाया जाता है, बिल्कुल राइट है। बिणजारा ये सावन में नहीं गाया जाता है। घूमर की बात करें तो ये गणगौर जो है उसमें गाया जाता है, गणगौर के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है भाई। हिस्की नामक लोकगीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। दोस्तों हिस्की नामक जो गीत हैं, लोकगीत, ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। अलवर मेवात, पश्चिमी मारवाड़ या हाड़ौती क्षेत्र या बागड़ क्षेत्र, बताए भाई। तो ये है हिस्की नामक लोकगीत दोस्तों, ये अलवर और मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है भाई। कहाँ पर, अलवर और मेवात। राजस्थान में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो राजस्थान में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला प्रथम राज्य की बात करें तो वो है आपके यहाँ पर जयपुर। कौन सा भाई, जयपुर। और सती प्रथा को प्रथम गैर कानूनी घोषित करने वाला है कोटा, ध्यान रखना। गोपी संत तथा हरि जो भर्तहरि नामक संतों का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है। गोपी संत और भर्तहरि नामक जो संत हैं ये दोनों, इनका संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है। पाशुपत, वीरशैव, नाथ या वैष्णव। तो दोस्तों इन दोनों का जो संबंध है ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का राइट है भाई। बैराग पंथ का प्रथम प्रसारक किसे माना जाता है। तो दोस्तों बैराग पंथ का प्रथम प्रसारक किसे माना जाता है। गोरखनाथ को नहीं भाई, भर्तहरि को, बिल्कुल राइट है दोस्तों। भर्तहरि को जो है बैराग पंथ का प्रथम प्रचारक है जो माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं राइट ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको है जो सुमेलित करना है भाई। एक तरफ आपको दे रखे युद्ध और दूसरी तरफ है जो वहाँ पर दे रखे इनके संबंधित वर्ष, यानी कौन सा युद्ध कब लड़ा गया। देखें सारंगपुर का युद्ध 1437 में लड़ा गया, बिल्कुल राइट है। खातौली का युद्ध दोस्तों 1518 में लड़ा गया, बिल्कुल राइट है। दिवेर का युद्ध 1582 में लड़ा गया, बिल्कुल ये भी राइट है। बयाना भरतपुर का युद्ध की बात करें तो 1527 में लड़ा गया, यानी कि इनके सभी ऑप्शन अपने आप में यहाँ पर सुमेलित हैं। जैसे मान लो ये ऑप्शन नंबर ए है, ए बी सी और डी, तो 1 2 3 और 4, इस प्रकार से ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, मारवाड़ के किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान बहलोद लोदी की सेना को हराकर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। तो मारवाड़ का वो शासक कौन था। राव मालदेव नहीं भाई, राव जोधा तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। राव जोधा ने है जो ये मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त की थी जो दिल्ली के सुल्तान बहलोद लोदी की सेना को हराकर। निम्न में से कौन सा पगड़ी का प्रकार नहीं है। जो पगड़ी का प्रकार नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखें अमरशाही है जो ये पगड़ी का प्रकार है, बखरमा पगड़ी का प्रकार है, राठौड़ी पगड़ी ये पगड़ी का प्रकार है, लेकिन अचकन है जो ये पगड़ी का प्रकार क्या नहीं है, ध्यान रखना भाई। ऑप्शन नंबर सी की बात करें अपन। 28 में चित्रित रागमाला का संबंध किस चित्रकाल से है जिसमें जहांगीरकालीन चित्रकला का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। तो निहालसन नहीं है भाई, जगन्नाथ नहीं है, दंसार नहीं है, तो
इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर रागमाला चित्रकला जो ये चित्र है, इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार है दोस्तों वो है डालू। और ये डालू चित्रकार जो है मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है भाई, मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है, तो इसके चित्रकार का नाम है डालू। अगला क्वेश्चन देखें, भीमा, रघुनाथ, जयराम, करपाराम आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से है? मेवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल या हाड़ौती स्कूल, बताए भाई। तो बात करेंगे यहाँ पर अपन मेवाड़ स्कूल। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं राइट ऑप्शन के लिए। मनोर तथा साहेबुद्दीन जैसे चित्रकार किस शासक के जो है परिचय में चित्र बनाते थे? तो ये है दोस्तों, बात करें यहाँ पर तो जगत सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे राइट ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, कोटा में हुए विद्रोह का दमन किसने किया? तो कोटा में हुए विद्रोह का दमन किसने किया? तो यहाँ बात करें देखें अपन तो जनरल हेराल्ड नहीं, मेजर सावर्स नहीं भाई, मैक मोसन नहीं, मेजर रॉबर्ट्स। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, मेजर रॉबर्ट्स ने है जो यहाँ पर इसका दमन किया था विद्रोह का, कोटा में हुए विद्रोह का। नसीराबाद छावनी को किस राजपूत सरदार द्वारा लूटा गया था? जमन सिंह नहीं भाई, मुरारी प्रसाद नहीं, डूंगर सिंह। तो डूंगर सिंह बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं अपन, नसीराबाद छावनी को जो किस राजपूत सरदार द्वारा लूटा गया, तो आप बात करेंगे यहाँ पर डूंगर सिंह की। ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान के एकीकरण में गठित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सी रियासतें शामिल थी? तो मत्स्य संघ में है जो दोस्तों देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये जो है रियासतें इसमें शामिल थी भाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की जो सबसे छोटी जो रियासत थी वो थी भाई अपने शाहपुरा रियासत। कौन सी? शाहपुरा रियासत। रियासती मामलों के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो बात करेंगे अपन यहाँ पर 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को। निम्बाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? दोस्तों निम्बाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बात करें यहाँ पर देखें अपन, तो ये आपका उत्तर का एरिया है ये, और ये पूर्व है, और ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर देखें निम्बाड़ी बोली की। तो निम्बाड़ी बोली है जो ये आपके इस एरिया में बोली जाती है, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। कहाँ पर भाई? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है जो ये बोली जाने वाली बोली है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ आपको दे रखी है यहाँ पर रचनाएं, और दूसरी तरफ है जो इससे संबंधित लेखक हैं, तो आपको यहाँ पर सुमेलित करना है इसको। देखो भाई, कनक सुंदर, तो कनक सुंदर के जो हैं लेखक हैं वो है शिव सुंदर भरतिया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन अपना राइट है? 2 नंबर का। तो कनक सुंदर के शिव सुंदर भरतिया। अजितोदय, तो दोस्तों अजितोदय की बात करें तो भट्ट जगजीवन है जो इसके लेखक हैं, भट्ट जगजीवन। राज रत्नाकर की बात करें तो भट्ट सदाशिव इनके लेखक हैं। राधा गोविंद संगीत सार की बात करें तो पंडित बज्रपाल भट्ट हैं जो इसके लेखक हैं। फिर बात करेंगे अपन यहाँ पर ABCD की, तो देखें 2, 1, 4 और 3 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर राइट होगा भाई। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता तथा सांख्य कारिका नामक ग्रंथों की रचना किसने की? मुणो नैणसी या चतुर सिंह, कवि ज्ञान या शिवदास गार्डन। तो हम बात करेंगे यहाँ पर अपन चतुर सिंह ने। नैणसीरी खयात, मोनोत नैणसीरी खयात किस भाषा में लिखी गई हैं? राजस्थानी, ढूंढाड़ी, संस्कृत
या संस्कृत फारसी? बताएं भाई। तो दोस्तों मोहम्मद नैन्सी जो ख़यात हैं, ये नैन्सी की ख़यात ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के पात्र पेंशनर को कितने रुपए मासिक पेंशन के रूप में राज्य सरकार द्वारा दे हैं? बताएं भाई। यहाँ बात करेंगे दोस्तों 1000 रुपये, 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट है भाई। अगला क्वेश्चन देखें, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र राज्य में कहाँ है? तो बात करेंगे यहाँ पर अपन अविकानगर टोंक में भाई। कहाँ पर है? अविकानगर टोंक में। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान में मंदिर स्थापत्य की कला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है वो आपको यहां पर बताना है। बाड़ोली का शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली का मंदिर है, बिल्कुल राइट है। बाड़ोली का शिव मंदिर ये जो पंचायतन शैली का मंदिर है। 8वीं सदी में बने मंदिर राजस्थान में महामारू क्षेत्रीय शैली के मंदिर है, तो ये भी राइट है, बिल्कुल सही है। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर किराडू का सोमेश्वर मंदिर है। ध्यान से देख लेना, इसको एक बार पुनः पढ़ लीजिए आप, है ना। यानी कि तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है, 1, 2 और 3 सही है। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण विजेता अपूर्वी संदेला किस खेल से संबंधित हैं? बताएं भाई। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी या नौकायन? तो बात करेंगे यहां पर अपन निशानेबाजी से संबंधित है अपूर्वी संदेला। भीनमाल जो जालोर में है मैं कौन सा चीनी यात्री राजस्थान यात्रा पर आया? बताएं भाई। भीनमाल ये जो क्षेत्र जालोर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर कौन सा चीनी यात्री यात्रा पर आया? तो बात करेंगे दोस्तों अपन यहाँ पर देखें ह्वेनसांग। कौन आया था भाई? ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर सी राइट है। राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष लाई गई? तो राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति है दोस्तों ये 2015 में है जो लाई गई। कब लाई गई भाई? 2015 में। ध्यान रखना। देखें, एक ही व्यक्ति एक समय में 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये प्रावधान संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति या के संथानम समिति? तो बात करेंगे यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन दोस्तों, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना कब की गई? 1972, 77, 81 या फिर 1992? तो बात करेंगे यहाँ पर अपन ऑप्शन नंबर बी की 1977 में। कब की गई भाई? 1977 में की गई। अगला क्वेश्चन देखें, केशव बावड़ी योजना का संबंध है? तो दोस्तों केशव बाड़ी योजना का जो संबंध है किससे है भाई? बताएं। यानी कि केशव बाड़ी योजना का संबंध बताना है आपको यहाँ पर। तो बात करेंगे, देखिए अपन यहाँ पर आदिवासियों को खेती के लिए ऋण उपलब्ध करवाना नहीं। जनजातीय क्षेत्रों में पानी उपलब्ध करवाना नहीं भाई। आदिवासियों को भूमि विकास, बिल्कुल राइट है, भूमि विकास एवं जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध करवाने हेतु, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। देश की नवीन शिक्षा नीति विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति एवं अद्वितीयता को समावेशित करती है? तो संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोत्यागात्मक, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए।
नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्र की स्मरण करने की क्षमता का परीक्षण करना, नहीं। छात्र की रटन करने की क्षमता का परीक्षण करना, नहीं। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, तो बिल्कुल राइट है भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखें, ये जो है वैचारिक समझ पर बल देती है, बिल्कुल देती हैं। ये शैक्षणिक परिणामों में सुधारों पर जोर देती हैं, बिल्कुल सही है। ये विद्यार्थियों की मुख्य दक्षताओं का परीक्षण करने पर अधिक केंद्रित है, बिल्कुल है। ये अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में सीखने व बोलने पर बल नहीं देती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे अपन, जो इसका मतलब गलत ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर मतलब सही नहीं है, तो सही नहीं है वो है डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन हुआ यहाँ पर सही नहीं है, तो सही ऑप्शन अपना डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के अध्याय की धारा 3, 4 व 5 की अनुपालना में एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट जो है कमिटी का गठन किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है? तो बात करेंगे दोस्तों अपन यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक के लिए तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही होगा भाई? कक्षा 1 से 8 तक के लिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य कथन है वो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षण का प्रबंध किया गया, नहीं किया गया। राज्य के राजकीय विद्यालयों में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शिक्षा बजट की 60% राशि खर्च की जाती है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। राजकीय विद्यालय में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के फलस्वरूप शैक्षणिक सत्र 2020-21 की तुलना में सत्र 2021-22 में 17.41% नामांकन की वृद्धि हुई है, तो बिल्कुल राइट है भाई। अब तो बात करेंगे अपन केवल कथन 3 सही है, केवल कथन नंबर 3 यहाँ पर सही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है, हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़े और पूरा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको मतलब आंसर लगाए भाई, क्योंकि देखिए कौन सा कथन सही है तो अचानक आप उसको गलत करके आ जाओगे, लेकिन क्वेश्चन कहता है कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है वो बताना है आपको। देखें तो अपन बात करते हैं यहाँ पर जो सही नहीं है वो बताना है। प्रारंभिक शिक्षा से पहले विद्यालय पूर्व शिक्षा से जोड़ा गया, नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। प्रत्येक 30 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक का प्रावधान है, बिल्कुल है। कैरियर परामर्शदाता का प्रावधान कराया गया है, बिल्कुल कराया गया। वर्षा जल संग्रहण प्रणाली लागू की गई है, तो बिल्कुल की गई है। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है सही नहीं है कथन, वो है ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क देता है तो उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? तो यहां पर देखें, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक का अर्थदंड, बिल्कुल राइट है यहां पर ऑप्शन नंबर ए। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत राज्य सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख है? बताएं भाई। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर धारा 34 ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे राइट ऑप्शन के लिए। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कर नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए।
सही उत्तर का यहाँ पर चयन आपको करना है। तो देखें, योजना अंतर्गत महिलाओं को 3,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान किए जाते हैं। नहीं भाई, दिव्यांगजन बेरोजगारों को इस योजना के तहत, यहाँ पर सही उत्तर का आपको चयन करना है ना। तो हाँ ठीक है, योजना के तहत 4,000 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं, बिल्कुल नहीं है भाई। योजना में ट्रांसजेंडरों को 4,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का प्रावधान है, तो बिल्कुल है। ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर अपना राइट है। सामान्य पुरुषों को योजना अंतर्गत 5,000 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं, तो ये नहीं। यहाँ पर राशियाँ बाकी में सब में गलत है, लेकिन अपन ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर ये राइट है, यानी कि उत्तर का चयन करना है। जो सही उत्तर है तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। राज्य के किस रोग के रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 16 मई 2022 को राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ किया? तो बात करेंगे यहाँ पर अपन टीबी। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे राइट ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, राज्यसभा के लिए 10 जून, दोस्तों 10 जून 2022 को संपन्न चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? 3। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे भाई राइट ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य के किस जिले में हाल ही में 181 हेक्टेयर में सोने के भंडार मिले हैं? बांसवाड़ा नहीं भाई, उदयपुर नहीं, भीलवाड़ा, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भीलवाड़ा। 26 जनवरी 2022 को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की प्रथम यानी कि पहली महिला कौन है? भावना कंठ नहीं भाई, अवनी चतुर्वेदी नहीं, शिवांगी सिंह, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी शिवांगी सिंह पहली महिला है जिसने राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाया है। कब उड़ाया? तो 26 जनवरी 2022 को। जुलाई 2022 में खबरों में रहे भारत के पहले यात्री ड्रोन पैसेंजर ड्रोन का नाम क्या है? इंद्र, गरुड़, वरुण या शक्ति? तो बात करेंगे अपन यहाँ पर वरुण। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं राइट ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, चार वेदों से संबंधित विषयों का मिलान कीजिए। तो देखें, ऋग्वेद की बात करें तो ये स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, बिल्कुल इसमें राइट है पहला ऑप्शन यहाँ पर। सोमवेद की बात करें दोस्तों तो सोमवेद में देखें संगीतमय स्तोत्र हैं, संगीतमय स्तोत्र। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें स्तोत्र एवं कर्मकांड है। और अथर्ववेद की बात करें तो इसमें जो है तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण का इसमें बताया गया है। तो बात करेंगे अपन यहाँ पर ए बी सी डी की। देखें 1, 3, 4 और 2, ये इसका यहाँ पर राइट है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तथ्यों में से असत्य को छांटिए। जो असत्य है उसको आपको यहाँ पर बताना है भाई। तो असत्य है उसको बताना है, ठीक है, ध्यान रखना। सिंधु घाटी एक कांस्यकालीन सभ्यता थी, बिल्कुल थी। हड़प्पा सभ्यता के व्यक्ति मूर्ति पूजक थे, बिल्कुल थे। जो स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है, बिल्कुल है। तो इसमें देखें केवल 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी यहाँ पर कथन असत्य कथन जो है नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी कथन असत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, बुद्ध द्वारा बताए गए सार आर्य सत्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जो नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है भाई। तो देखें, संसार दुखों से भरा हुआ है, बिल्कुल है। सभी दुखों का कारण ईसाई है, ये भी राइट है। अगर ईसाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो दुखों का अंत हो सकता है, बिल्कुल राइट है। 10 बातों के अनुसरण द्वारा ही ये किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, यानी कि जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चला है? ये कलिंग का शासक था, बिल्कुल राइट है। वह स्वयं को महामेघवाहन कहता था, मतलब ये भी राइट है। उसने जैन आचार्यों के सम्मेलन का आयोजन नहीं किया, ये राइट नहीं है। उसने मूल रूप से एक नंद राजा द्वारा खुदवाई गई नहर को नगर तक आगे बढ़ाया, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ये भी है। तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की 1, 2 और 4 इसमें है, जो यहाँ पर क्या है भाई, इससे पता चलता है इन कथनों के बारे में। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? दोस्तों, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? बात करेंगे यहाँ पर अपन चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस विदेशी यात्री ने कर्सन को हेराक्लीज कहा? बताएं भाई, जो विदेशी यात्री ने कर्सन को हेराक्लीज कहा है, बताया है? तो बात करेंगे अपन यहाँ पर मैगस्थनीज ने जो है कर्सन को हेराक्लीज कहा है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, राइट ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपको बताना है कि बाबर के बारे में इनमें से क्या सही है। जो सही है वो बताना है। सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से सुने। जो सही उत्तर है ये आपको यहाँ पर बताना है ऑप्शन नंबरों में से। बाबर मध्य एशिया के फरगाना के शासक शेख मिर्जा का पुत्र था। फरगना का शासक शेख मिर्जा का पुत्र था, बिल्कुल राइट है ये। वह पिता की तरफ से चंगेज खां तथा माँ की ओर से तैमूर से संबंधित था, नहीं भाई। उसने पर्सी सूफी पुस्तक मंसनवी का फारसी से तुर्की में अनुवाद किया, बिल्कुल राइट है। 1530 ईस्वी में काबुल जाते हुए उसकी मौत हो गई थी, बिल्कुल राइट है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए 1, 3 और 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं भाई एग्जाम में, तो तैयारी किस प्रकार से करनी है देख लीजिए। अभी आपके पास जो है 50 दिनों का समय है आपके पास, तो उस दौरान आप अपनी तैयारी को कैसे करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। निम्न तथ्यों में से सत्य कथन को स्पष्ट कीजिए। सत्य कथन को यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है। तो देखें, बाबर को बाग लगाने का शौक था। तो दोस्तों, बाबर को है जो बाग लगाने का शौक था, बिल्कुल। बाबर बुम्बईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता था, बिल्कुल। उसने पानीपत प्रथम युद्ध जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी, ये भी राइट है। इसने भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया, बिल्कुल राइट है। तो सभी कथन यहाँ पर क्या है, सही है भाई। इसमें से शेरशाह के राजस्व सुधार के लिए क्या सही है? तो शेरशाह के राजस्व सुधार के लिए क्या सही है वो आपको यहाँ पर बताना है भाई। देखें, अपन बात करें तो वो जमीन के नाप के आधार पर भू राजस्व का आंकलन, बिल्कुल ये सही है। यहाँ पर नाप की नई इलाई गज प्रारंभ करना, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। उपज के आधार पर जमीन का अच्छा बुरा तथा मध्यम में वर्गीकरण करना, ये राइट है। किसानों को पट्टा देकर उसने कबूलियत ले ली जाती थी, बिल्कुल राइट है। तो बात करेंगे अपन यहाँ पर देखें 1, 3 और 4 नंबर का ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट है। 1, 3 और 4 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही है। अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप के विरुद्ध अनेक अभियान भेजे एवं स्वयं भी गोगुंदा पहुंचा, लेकिन सफलता नहीं मिली। अकबर ने शाहबाज खां के बाद 1580 ईस्वी के अंत में किसे राणा प्रताप के विरुद्ध शाही सेना का नेतृत्व सौंपा? बताएं भाई। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा अजीब लगता है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बना है। तो देखें, हम बात करेंगे यहाँ पर अपन, तो यहाँ पर देखें मानसिंह नहीं भाई, यहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना, बिल्कुल राइट है दोस्तों। अब्दुल रहीम खान खाना को है जो नेतृत्व सौंपा था।
राजपुताना का वह शासक जिसने छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए विवश कर दिया। पहला ही ऑप्शन राइट है, मिर्जा राजा जय सिंह। ऑप्शन नंबर 1 राइट है यहाँ पर, मिर्जा राजा जय सिंह। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन सही है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संयोगिता के साथ गोवर्धन विवाह किया, बिल्कुल राइट है। गंधर्व विवाह किया था, बिल्कुल ये राइट है। पृथ्वीराज चौहान ने किसके साथ भाई? संयोगिता के साथ क्या किया था? गंधर्व विवाह किया था, राइट है। संयोगिता को सजुगता के नाम से भी जाना जाता था, सजुगता के नाम से भी, बिल्कुल राइट है। तिलोत्तमा तथा कांतिमती रानी संयोगिता के अन्य नाम थे, ये दोनों बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर हैं जो सही है, ध्यान रखना भाई, सभी कथन सही है। गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं। तो गांधी जी के जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटना है, इनको आपको क्रमवार यहाँ पर सजाना है। तो देखें, चंपारण सत्याग्रह आएगा यहाँ पर पहले नंबर पर, ठीक है भाई, ये यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन लेते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अहमदाबाद के बस्तर मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व, तो बिल्कुल राइट है। उसके बाद में गुजरात के खेड़ा के किसानों की मदद करना, ये भी राइट है। 2-3-1 महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, ये पंक्ति किसने कही थी? बताएं भाई, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, ये जो पंक्ति है किसने कही थी? बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की, विंस्टन चर्चिल। भूमध्य रेखा की लंबाई के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर दिन 12 घंटे का होता है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे राइट ऑप्शन के लिए। 21 जून को शीतकालीन सॉल्स्टिस अयनात जो है आपके यहाँ पर दक्षिणी, देखें दक्षिणी गोलार्ध में होता है, बिल्कुल राइट है। कहाँ पर होता है भाई? दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? तो बात करेंगे यहाँ पर अपन, देखें 22 दिसंबर सबसे लंबा दिन, यानी कि सबसे छोटी रात होगी 22 दिसंबर को। निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। तो देखें यहाँ पर बात करें अपन, तो विल्ली विल्ली, तो दोस्तों विल्ली विल्ली की बात करेंगे अपन ऑस्ट्रेलिया। हरिकेन की बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून के लिए बात करेंगे अपन चीन की। चक्रवात की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है आपके ऑस्ट्रेलिया। वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि भी वो कौन सा एक है जो यहाँ पर सही है। वायुमंडल की निश्चित ऊपरी सीमाएं होती हैं, परंतु वह धीरे धीरे विरल होता जाता है जब तक कि ये अनवगम्य जो है न हो जाए। पहला ही ऑप्शन है जो आपके यहाँ पर जो है सही है, यानी कि सही ऑप्शन बताना कौन सा एक ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखें, संसार में सर्वाधिक तापमान तथा दैनिक तापांतर किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो बात करेंगे, देखें एक बार तो आपको बता दें क्या, देखिए BSK, तो दोस्तों BSK का मतलब होता है प्रेरी प्रकार की जलवायु प्रदेश। फिर होता है CS, तो CS का मतलब होता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ध्यान रखना। AW सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश होता है आपका BWS, जो अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है भाई। देखें एक तरफ धाराएं दे रखी हैं और दूसरी तरफ दे रखी है अवस्थिति। अब क्या करना आपको, इसको यहाँ पर सुमेलित करना है और सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है, सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है तो देखें किस प्रकार से अपन यहाँ पर शुरू में सुमेलित करते हैं, इसको देखें। गल्फ स्ट्रीम, तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम है जो ये आपके उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से संबंधित है, अवस्थित है, मतलब ध्यान रखना। हम्बोल्ट की बात करें, तो हम्बोल्ट है जो दोस्तों ये है जो आपके उत्तरी प्रशांत महासागर से में है अवस्थित।
अगुल हास की बात करें तो ये है हिंद महासागर में जो है अवस्थित है। ब्राज़ील है जो आपके दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ध्यान रखना। ABCD, ABCD का होगा भाई, देखिए 3 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर और 1 नंबर, ये हो जाएगा इसका राइट। वितलीय मैदानों की सामान्यतः गहराई किन के बीच होती हैं, बताएं भाई। तो ये होती है दोस्तों, अपन बात करें यहाँ पर 3000 से 6000 मीटर, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट भाई। एक तरफ देखें, फिर से आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा महासागरीय धारा और दूसरी तरफ है देश दे रखें, दूसरी तरफ देश दे रखें। तो अगुलहास धारा, तो दोस्तों अगुलहास धारा की बात करेंगे अपन दक्षिण अफ्रीका के लिए। हम्बोल्ट धारा की बात करेंगे यहाँ पर अपन देखें पेरू। लेबाडोर की बात करें, लेब्राडोर धारा, तो लेब्राडोर धारा है जो ये कनाडा से मतलब संबंधित है। और फॉकलैंड धारा की बात करें तो अर्जेंटीना का नाम यहाँ पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कीवी है, तो दोस्तों कीवी क्या है? कीवी है तो उड़न अक्षम पक्षी, उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए की इसका राइट है। कीवी क्या है भाई? ये ऑप्शन नंबर 1 राइट है। यहाँ पर फिर से देखें, आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। एक तरफ आपको दे रखी है वनस्पति दे रखी है इस क्वेश्चन में, दूसरी तरफ है तो उसके संबंधित क्षेत्र दे रखा है। तो सैंपरेल की बात करें, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले, इसलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है जो हम लेकर आए हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको 150 में से आपको कम से कम है जो 40-45 क्वेश्चन है जो इस प्रकार से सुमेलित है, या इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, इसमें से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 45 से 50 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलने वाले हैं पूरे पेपर में। तो देखें, एक तरफ वनस्पति दे रखे हैं और दूसरी तरफ है जो उनके संबंधित क्षेत्र की बात करेंगे। तो सैंपरेल उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। माकी की बात करें दक्षिणी यूरोप, ये भी राइट है। फिनबॉक्स की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका है। और माले स्क्रब्स यानी मैलीगोल्ड है जो ये ऑस्ट्रेलिया में संबंधित है। तो यहाँ पर सभी यानी कि ABCD 1 2 3 और ये 4, इस प्रकार से ये इसके राइट है। भूमध्य सागरीय और मानसूनी जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो सही है वो आपको यहाँ पर बताना है भाई। तो देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षण शीतकालीन में होता है, बिल्कुल होता है, राइट है। जबकि मानसूनी जलवायु में ये अधिकतर ग्रीष्म काल में होता है, तो बिल्कुल ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं अपन यहाँ पर, ये सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु में मानसूनी जलवायु की अपेक्षा तापमान का वार्षिक परिदृश्य अधिक नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 2 नंबर यहाँ पर ठीक नहीं है, गलत है। दोनों ही जलवायु में वर्षा ऋतु और शुष्क ऋतु होती हैं, बिल्कुल ये राइट है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 राइट है। निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना भाई। सही उत्तर का आपको चयन करना। देखें किस प्रकार से क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको लग रहा है कि क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को तुरंत इसको आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, जब अभी तक जिन लोगों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम, दोस्तों एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर आपको 100 मॉडल टेस्ट पेपर L1 और L2 के जो हैं करवाए जाएंगे। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। देखें फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर 93 नंबर, यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करना है। विश्व में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, बिल्कुल सही है। वह विश्व के 2 प्रमुख जो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, ये भी राइट है। यानी कि यहाँ पर बात करें देखें तो A और R दोनों सही है, तथा R A की सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे यहाँ पर सही ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, कील जर्मनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कील जर्मनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बात करेंगे यहाँ पर पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान राज्य में स्थापित निम्न में से कौन सा औद्योगिक उपक्रम भारत सरकार का उपक्रम नहीं है?
जो भारत सरकार का उपक्रम यहाँ पर नहीं है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखें, सांबर सॉल्ट लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। मॉडर्न बेकरीज इंडियाज लिमिटेड ये भारत सरकार का उपक्रम है। जो है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये भी है। लेकिन श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ये भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, ये राज्य सरकार का उपक्रम है। यहाँ पर ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। पर भी आपको दे रखा है, यहाँ पर सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन यहाँ पर करना है। तो देखें, अस्पृश्यता का अंत, तो अस्पृश्यता का अंत है जो दोस्तों बात करेंगे अपन अनुच्छेद जो है 17 में दे रखा है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 क्लोज 1 में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये दे रखा आपके अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 क में। और बालकों के नियोजन का प्रतिषेध की यहाँ पर बात करें तो ये दे रखा है अनुच्छेद 23 में। तो देखिए ए बी सी और डी, ए बी सी और डी में होगा आपके देखें 17, अनुच्छेद नंबर 17 हो जाएगा यहाँ पर और पहले में। और दूसरे की बात करें यानी कि 17 यानी कि पहले का ये जो 4 नंबर का ऑप्शन होगा राइट, फिर ये जो 3 नंबर का हो जाएगा बी में और सी में हो जाएगा 1 नंबर और इसमें हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट। तो ये यहाँ पर सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा शेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसका कथन है? तो ये है दोस्तों के टी शाह का कथन। किसका भाई? के टी शाह का कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? जो एक मौलिक कर्तव्य नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना भी मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना भी मौलिक कर्तव्य है। लेकिन सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन करना मौलिक कर्तव्य ये है जो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया है क्योंकि देखें, इसका तात्पर्य होता है कि ये एक दूसरा निर्वाचन, बिल्कुल कि एक दूसरा निर्वाचन, ये बिल्कुल सही है। इसमें निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, नहीं भाई। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, बिल्कुल मानता है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना पड़ता है, बिल्कुल राइट है। तो हम कह सकते हैं कि 1, 3 और 4 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सही है। 1, 3 और 4 नंबर का ऑप्शन। लोकसभा और राज्यसभा में कोरम कुल सदस्यीय संख्या का कितना होता है? तो बात करेंगे अपन 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। देखें यहाँ पर कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10, ये 2 बार यहाँ पर आ गया है। तो आपको यहाँ पर बताना, देखिए 1/10 ही होगा, इसलिए यहाँ पर 11 मान लो, लेकिन जो है 1/10 है वो यहाँ पर राइट है भाई, ध्यान रखना। जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर देगा, बिल्कुल राइट है। 102 नंबर का क्वेश्चन देखें, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखें, इससे सभी राज्यों के लिए ये अधिदेशात्मक हो जाता है कि शासन की नीति स्तरीय प्रणाली व्यवस्था को स्थापित करेगा, बिल्कुल करेगा। प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्येक निर्वाचित होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो 1, 2 और 3 नंबर का जो ऑप्शन है यानी कि यहाँ पर सभी सही है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के जो है प्रत्यावर्तन के विषय में सही है यानी कि सही क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखें, सही की बात करें तो देखें, परिषद के 3/4 सदस्यों के हस्तांतरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यापरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, नहीं। परिषद के 2/3 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्तांतरित प्रस्ताव के द्वारा
जो प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करती है तो कलेक्टर कार्रवाई करेगा। कलेक्टर कार्रवाई इसमें जो है करेगा, नहीं करेगा। सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सामान्य मतदाताओं द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता। पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, तो बिल्कुल राइट है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखें 2, 4 और 6 नंबर के ऑप्शन है, ये आपके यहाँ पर क्या है भाई, सही है। 2, 4 और 6 नंबर का ऑप्शन यहाँ राइट है। निम्न में से पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ बात करेंगे अपन संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें, 1983 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो सरकारिया आयोग की बात करेंगे अपन, सरकारिया आयोग। यदि एक विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पारित हो जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को संदर्भित कर दे तो क्या होगा? देखें तो क्या होगा, अपन बात करेंगे अपन। तो देखिए राइट ऑप्शन ही बता दूं आपको मैं, राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है, बिल्कुल राइट है। फिर बाद में देखें अपन तीसरे नंबर ऑप्शन, राष्ट्रपति विधेयक को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है, उसके पास पावर है भाई। यदि विधानसभा पुनर्विचार के बाद विधेयक पारित कर देती है तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, बिल्कुल राइट है। राष्ट्रपति जेबी निषेधाधिकार का उपयोग कर सकता है, तो बिल्कुल ये भी राइट है। तो हम बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर 2, 3, 5 और 6 की राइट ऑप्शन के लिए। निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो देखें एक तरफ की अगर बात करें तो दे रखा है, देखें केंद्र संघ सूची, तो दोस्तों और केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, ये एक सभी प्रकार देखें एक तरफ आपको दे रखे हैं, यहाँ पर सूचियाँ दे रखी हैं। दूसरी तरफ की बात करते हैं विषय हैं जो यहाँ पर बताए गए। तो देखें केंद्र संघ की बात करें, केंद्र संघ सूची की, तो यहाँ पर है ये जनगणना से संबंधित है, जनगणना। राज्य सूची की बात करें तो पुलिस व सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है। संवर्ती सूची की यहाँ पर बात करें तो ये है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित है। अवशिष्ट सूची की बात करें तो ये है आपके अंतरिक्ष एवं अनुसंधान से संबंधित सूची। ए, बी, सी और डी की बात करते हैं अपन तो 3, 1, 4 नंबर और 2 नंबर का ऑप्शन ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के संविधान के मूल संस्करण में परिकल्पित भारत के एक मतदाता के लिए न्यूनतम आयु थी तो कितनी? 21 साल। कितनी है भाई? 21 वर्ष। 21 वर्ष थी। निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है यदि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। यदि वह 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन में किए गए मतदाता के कुल वैध मतों का कम से कम 100% मत प्राप्त करे, बिल्कुल राइट है। और वह लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन में किसी राज्य या किन्हीं राज्यों से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करे, ये भी है। तो आप कह सकते हैं 1 और 2 दोनों। निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य के रूप में शामिल थी? बताएं। देखें सुचेता कृपलानी, बिल्कुल राइट है, ये भी थी। बेगम एजाज थी, बेगम एजाज रसूल थी, हंसा मेहता थी, कमला चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख और मालती चौधरी, अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी, पूर्णिमा बनर्जी और लीला राय और ये सरोजनी नायडू, ये भी थी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर उपरोक्त सभी। देखिए निम्न में से किस क्रांति का संबंध चमड़ा उद्योग से है? चमड़ा उद्योग से किस क्रांति का संबंध है? तो खाकी क्रांति की बात करेंगे अपन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना। तो देखिए इसमें 7 सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है भाई। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के लिए।
अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आंकलन का सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया। याद कर लेना, एक बार फिर से पढ़ लेना कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आंकलन का सर्वप्रथम प्रयास है जो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दोस्तों इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये एक पुस्तक है जिसके लेखक की बात करें अपन तो ये रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है। इनके जो है लेखक है रमेश चंद्र दत्त हैं, ये भी राइट है। औपनिवेशिक शासनकाल में देश में रेल, पतन, जल परिवहन और डाक तार आदि का विकास हुआ, बिल्कुल राइट है, जो है इसका विकास हुआ था। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत की 95% जनसंख्या गांवों में निवास नहीं करती थी। तो ये है जो ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं अपन यहाँ पर राइट ऑप्शन के लिए, इनकी ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पर सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित करना है। एक तरफ आपको दे रखा है आर्थिक विकास की मापन विधियां और दूसरी तरफ दे रखा है प्रतिपादक। तो देखें, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम की बात करें यहाँ पर तो ये होगा आपके यहाँ पर विश्व बैंक, प्रतिपादक विश्व बैंक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक सहयोगी की बात करें दोस्तों तो वो होगा आपके यहाँ पर जो है डेविड मॉरिस। और निवल आर्थिक कल्याण की बात करें तो ये है आपके यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन होगा दिल्ली तथा कॉब। और मानव विकास सूचकांक की बात करें तो ये है महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन देखें, श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा कृषि वर्ष की गणना किस माह से की जाती है। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा कृषि वर्ष की गणना किस माह से की जाती है। तो बात करेंगे अपन जुलाई से जून। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे राइट ऑप्शन के लिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सत्य है उसके बारे में आपको यहां पर बताना है। तो देखें, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का आधार वर्ष 2011-12 निर्धारित किया गया है, बिल्कुल राइट है। एक बार नहीं, इसको इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिए भाई। आईआईपी को मासिक आधार पर जो है निकाला जाता है, बिल्कुल राइट है। राज्य में औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख संकेतक है, ये बिल्कुल राइट है। वर्ष 2021-22 में राजस्थान के आईआईपी का सामान्य जो सूचकांक है दोस्तों वो है 131.33 रहा है, 131.33 रहा है, बिल्कुल राइट है। सभी कथन यहाँ पर है जो सही है। सभी कथन क्या है भाई, सत्य हैं सभी कथन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सही है वो बताना है आपको भाई। देखें, यहाँ पर बात करें अपन कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है तो ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। देखें, संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली संपूर्ण देश में वर्ष 1992 में शुरू की गई, बस यही यहाँ पर एक सत्य है, बाकी यहाँ पर असत्य है। राजस्थान में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है कितना, 1 हेक्टर से 2 हेक्टर, 1 से 2 हेक्टर, ठीक है, 1 से 2 हेक्टर। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं राइट ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में निर्मित किया गया था, बिल्कुल राइट है ये ऑप्शन नंबर। मानव विकास सूचकांक पहली बार वर्ष 1992 में जारी नहीं किया गया, ध्यान रखना। बाल लिंगानुपात को सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया, ये राइट है भाई। तो एक कथन नंबर 1 और 3 यहाँ पर सही है, कथन नंबर 1 और 3 राइट है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जो कथन असत्य है वो आपको ये बताना है यहाँ पर। देखिए, इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई, बिल्कुल राइट है। ये योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, नहीं भाई, ये केंद्र सरकार की योजना है। ये ट्रस्ट एक गैर लाभकारी निकाय के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल राइट है। इसका उद्देश्य जो दोस्तों है, जो इसका उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को प्राकृतिक साधनों से प्राप्त लाभ में हिस्सेदारी देना है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं अपन राइट ऑप्शन के लिए।
अगला क्वेश्चन देखें, प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना कौन सी योजना की बात चल रही है भाई? प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं जो सहायता समूह योजना के तहत समूहों के श्रेणीकरण के लिए निर्धारित मापदंड में कौन सा एक शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है उसके बारे में यहाँ पर आपको बात करनी है। समूह कम से कम 1 वर्ष पुराना हो, बिल्कुल ये राइट है। चयनित समूह के पदाधिकारी शिक्षित हो, ये भी राइट है। समूह के बैंक खाते में न्यूनतम 2.5 लाख की राशि जमा हो, ऐसा कोई इसमें सिस्टम नहीं है। समूह द्वारा कम से कम 1 बार ऋण प्राप्त कर लिया हो, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे यहाँ पर, जो इसमें क्या भाई, जो इसमें शामिल नहीं है, जो इसमें शामिल नहीं है उसके बारे में। भारत विश्व व्यापार संगठन, दोस्तों भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो बात करेंगे अपन 1 जनवरी 1995 को। कब भाई? 1 जनवरी 1995 को। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है, तो खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है? तो खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति खाद्य सुरक्षा से संबंधित है भाई। भुगतान संतुलन को परिभाषित किया जाता है, तो दोस्तों भुगतान संतुलन को परिभाषित किया जाता है कैसे? तो बात करेंगे, देखिए यहाँ पर अपन एक देश के निवासी गण एवं शेष विश्व के 20 अधिक कार्यों का पूरा ब्यौरा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पर विचार करना है और क्या करना भाई? देखिए सही ऑप्शन का यहाँ पर चयन जो है आपको करना है, यानी कि सत्य ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? तो नीति आयोग द्वारा, दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी SGD इंडिया इंडेक्स में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियां बनाई गई है, बिल्कुल राइट है। SDG इंडिया इंडेक्स के 3य संस्करण 3.0 में राजस्थान 80वीं श्रेणी में शामिल हो गया है, नहीं। SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 की एस्पिरेंट श्रेणी में देश का कोई भी राज्य शामिल नहीं है, बिल्कुल राइट है। तो 1 और 3 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है सही। लोह धात्विक सूक्ष्म कण, खाली स्थान दे रखा आपको यहाँ पर। अधात्विक सूक्ष्म कण मूल्यांकन में उपयुक्त प्रकार के पूछे जाने प्रश्नों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो सादृश्य अनुभव, ठीक है भाई, सादृश्य अनुभव रूप अधात्विक सूक्ष्म कण, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे सही ऑप्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापन में प्रयुक्त हो सकने वाले चार्ट के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए तालिका चार्ट, सामान्य अनुक्रम का प्रस्तुतिकरण ये इसमें शामिल है। धारावाहिक चार्ट इसमें ये शामिल नहीं है। वृक्षाकृति चार्ट, बहुविधि विकास का शासकीय प्रस्तुतिकरण इसमें शामिल है। आइसोटाइप चार्ट की बात करें, आंकड़ों का चित्रक जो है चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है, ये इसमें शामिल है। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है इसमें शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो मॉरिशस ने बालकों की रुचि, दृष्टिकोण और दैनिक जीवन संबंधी आवश्यकताओं पर बल दिया, बिल्कुल दिया। मॉरिशस ने DV और हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली का समन्वय रूप प्रस्तुत किया, तो बिल्कुल राइट है, ये यहाँ पर किया। लेकिन जो सही नहीं है वो बताना। मॉरिशस द्वारा, ये बी राइट है, मॉरिशस द्वारा शिक्षण की बहुसक्रिय योजना का प्रतिपादन किया गया, तो ये यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट नहीं है। मॉरिशस ने मॉरिसन ने शिक्षण के 5 पदों में अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण और व्यवस्था और वर्णन को शामिल किया, तो बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर डी बी यहाँ पर। तो अपन जो सही नहीं है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। और यहाँ पर सारे ऑप्शन है जो आपके मॉरिसन से संबंधित बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान सर्वीय दृष्टि सामग्री के रूप में वर्त आरेख उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रभावी साधन होगा?
तो ये होगा दोस्तों विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं राइट ऑप्शन के लिए। मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करने से दिए गए कूट से सही उत्तर सुने। जो सही उत्तर है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। देखें, मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में सहायक है, बिल्कुल है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, बिल्कुल राइट है। और मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, ये भी है। लेकिन 3 नंबर का ऑप्शन इसमें नहीं है, तो हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर अपन 1, 2 और 4 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही है। अध्यापन की वह कौन सी सर्वोत्तम विधि है जो ज्ञान से अज्ञात तक की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से सूत्र की ओर एवं विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है? तो बात करेंगे अपन यहाँ पर निगमन विधि। कौन सी भाई? निगमन विधि। विषय शिक्षण स्वयं विषय में तथा बालकों में रुचि न लेना निस्संदेह बालकों की किस चीज को प्रभावित करता है? बताएं भाई, किस चीज को प्रभावित करता है? बात करेंगे अपन परीक्षा परिणाम। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान श्याम पट्ट का उपयोग करते समय एक शिक्षक को निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो देखें, एक शिक्षक को श्याम पट्ट को ऐसे स्थान पर व्यवस्थित करना चाहिए जहां से वह सभी को दिखाई पड़ सके, बिल्कुल राइट है। श्याम पट्ट को पर्याप्त मात्रा में प्रकाश प्राप्त हो तथा उस पर प्रकाश की किरणें सीधी न पड़े, ये भी राइट है। श्याम पट्ट पर सीधी पंक्ति में अक्षरों का समान आकार रखते हुए स्पष्ट लिखना चाहिए, बिल्कुल राइट है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर जो है सही है, ध्यान रखना भाई। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं राइट ऑप्शन के लिए। अगला ऑप्शन देखें भाई, क्वेश्चन है जो छात्रों की कठिनाइयों एवं उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों की जानकारी के लिए निम्न में से किसका सहारा लिया जाता है? निम्न में से किसका सहारा लिया जाता है? तो देखो, उपचारात्मक प्रशिक्षण नहीं, तो जो है नैदानिक परीक्षण की बात करते हैं अपन राइट ऑप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर बी नैदानिक परीक्षा है। तो दोस्तों नैदानिक परीक्षा क्या है? तो नैदानिक परीक्षा है की बात अपन करें तो ये परीक्षार्थियों की किसी विषय संबंधी कमजोरी का पता लगाने की परीक्षा है, तो बिल्कुल राइट है यहाँ पर सी ऑप्शन। शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य के लिए बिना शिक्षा अनिर्भर और अपूर्ण है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो बात करेंगे यहाँ पर अपन डॉक्टर राधाकृष्णन का ये कथन है। किसका भाई? डॉक्टर राधाकृष्णन का। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है। तो संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक की बात करें, देखिए परिवार नहीं, विद्यालय नहीं, आयुर्लिंग नहीं, आनुवांशिकता। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु जो है स्थायित्व प्रदर्शन करते हैं। औपचारिक की जो संक्रियात्मक काल है नहीं, मूर्त संक्रियात्मक काल नहीं, पूर्ण संक्रियात्मक काल की बात करें तो नहीं, इंद्रिय गति काल तो बिल्कुल यहाँ पर राइट है ऑप्शन नंबर डी। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? देखें, अधिगम के लिए स्वानुभव आवश्यक है, स्व चिंतन आवश्यक है, स्व क्रिया आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी हैं जो इनके लिए अधिगम के लिए आवश्यक हैं। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? रॉबर्ट ग्रेगन नहीं भाई, जिन पियाजे नहीं, जो है जेरोम बुर्नर नहीं, डेविड आशुबेल बिल्कुल यहाँ पर राइट है। इन अर्थपूर्ण शब्द हैं जो ये डेविड आशुबेल के द्वारा समझाया गया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? तो बात करेंगे यहाँ पर थॉमसन नहीं भाई, तो मैस्लो तो बिल्कुल राइट है, मैस्लो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसकी है? तो बात करेंगे यहाँ पर देखें हेडफील्ड की। किसकी है भाई? हेडफील्ड की ये परिभाषा है।
जिन बच्चों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, प्रथम बार, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100+ मॉडल टेस्ट पेपर L1 और L2 के करवाए जाएंगे एग्ज़ाम से पहले पहले। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको हर प्रकार की अपडेट, ऑनलाइन टेस्ट, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वहाँ पर प्राप्त होती हैं, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिसके आंसर आपको थ्योरी के मार्फत 100 शब्दों में है, जो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। और उसमें जिन बच्चों का जो अच्छा लिखा हुआ जो आंसर होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा। वहाँ से आप देखें कि आपने जो आंसर दिया है उसमें क्या कमी है रही है, या फिर आपका आंसर कितना अच्छा है। देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। जो बुद्धि का तत्व नहीं है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो देखें, संवेगों का प्रबंधन तो बुद्धि का तत्व है, स्व अभिप्रेरित करना ये भी है, दूसरों के संवेगों को पहचानना ये भी है, लेकिन संजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना इसका जो है तत्व संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है। देखिए, एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, ये संभाव जिससे संबंधित है तो किससे है भाई। तो बात करेंगे यहाँ पर अपन देखें आयु भिन्नता, नहीं भाई, तो सामाजिक भिन्नता। अगला क्वेश्चन देखें, समायोजी प्रक्रिया में अंतर्निहित हैं तो क्या। तो देखिए, अंतर्निहित हैं की बात करें तो यहाँ पे देखें इंद्रिय, देखें इंद्र, साधक युक्तियाँ, और उसके बाद में जो आता है वो है देखें कुंटा के बाद बताए यहाँ पर सुरक्षा युक्तियाँ। तो 1, 3, 2, 4 का जो ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं अपन राइट ऑप्शन के लिए। राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सामान्य लोगों की शिकायतों तथा उनके निवारण के लिए एकीकृत मंच की स्थापना की गई है। तो राजस्थान संपर्क, ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे। राजस्थान अपने नागरिकों को हिंदी में ईमेल की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का कौन सा राज्य है जिसकी शुरुआत दिसंबर 2017 में कोटा डिजीफेस्ट में की गई। तो ये है प्रथम, कौन सा प्रथम। निम्न में से सत्य क्या है, यानी कि देखें 1 MB बराबर है 124 KB, ये सत्य है भाई। क्योंकि देखें 1 MB बराबर 1024 KB होता है यहाँ पर। तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB, 1 KB बराबर 1024 होगा, बाइट्स होगा यहाँ पर। 1 TB के बराबर होगा है यहाँ पर 1024 GB की बात करेंगे अपन, 1024 ही होगा भाई, सब में ध्यान रखें। तो क्यूरेट राज्य स्टार्टअप्स के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है जो निम्न में से किस प्रमुख घटक का संयोजन है, बताएं भाई। तो देखें, स्टार्टअप स्कोर कार्ड का है, कौशल निर्माण का है, स्टार्टअप है तो धन उगाहने में सहायता है, बिल्कुल है, तो उपरोक्त सभी। अगला और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना संचालित है। तो राज वाईफाई, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। दोस्तों 150 में से आपके कितने नंबर आते हैं, कितने क्वेश्चन आपने राइट किए इस टेस्ट में, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना तो मत भूलना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार का अगला वीडियो होगा। तो ये क्लास आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट किस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।